हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि जो हमारी प्रैक्टिस क्लास की एक सीरीज चल रही दोस्तों, तो उसी में आज हम भी 28 जुलाई 2013 का हिंदी का पेडागोजी है दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्लास को देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग थोड़ा बहुत लगता हो कि हाँ सही है, तो वह ग्रुप में शेयर कर दें ताकि थोड़ा चैनल अपडेट हो जाए दोस्तों, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले। दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत फंसाऊ है, देखिए आप। पहला दोस्तों, कौन सा सही है? ऑप्शन: सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। सुनना और पढ़ना, पढ़ना निष्क्रिय कौशल नहीं दोस्तों। सुनना तो माना जा सकता है लेकिन पढ़ना नहीं। सुनना और फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। संबंध है भैया, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। बात सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं दोस्तों। इसी में दो, ये तो गलत हो गया भैया। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन दोस्तों, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों ज्यादातर लोग तुरंत लगा के चले आते हैं चौथा, सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जबकि ये दोस्तों गलत है। क्योंकि भैया तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं भाषा कौशलों के संदर्भ में। ये चौथा नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। ऑप्शन दोस्तों, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। पारंगत का मतलब दोस्तों उन्हें, मतलब उस साहित्य की विधाओं में, मतलब इन्हें तेज करना, मतलब में एक्टिवपन लाना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाए। जैसे एक बार क्वेश्चन और हम पढ़ लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, जैसे देख पा रहे होंगे ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं, साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों, तो प्रसिद्ध रचनाकार केवल, बाकी को छोड़ना है नहीं भैया। इसमें विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं, भाषाई संरचनाओं, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की बात की जा रही है तो यहाँ रचना कहाँ से आ जाएगी दोस्तों? मैंने जैसे बताया, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया उस वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक निर्माण का परंपरा, भाषा की बात की जा रही, पाठ्य पुस्तक का यहाँ पर बात की जा रही दोस्तों। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में भाषा की कोई बात नहीं की जा रही दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य है। ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना नहीं भैया, गलत। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को निर्वाह करना, नहीं भैया। बाहर की बात हो रही है, बाहर मैदान, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग नहीं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, क्योंकि संबंध जोड़ते हुए दोस्तों। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन दोस्तों, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना, फिर आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। तो दोस्तों भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आंकड़ों को सहेज कर रखें तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। सहेज कर रखने बच्चे में कोई सुधार नहीं हो रहा, क्या मतलब? पुनः परीक्षण का भी कोई मतलब नहीं हो रहा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। हालांकि ये इसी जगह सही हो रहा क्वेश्चन, मतलब ये उत्तर, बाकी जगह ही ऐसा अभिभावकों वाला कोई उत्तर सही नहीं होता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शन गलत है,
क्योंकि भैया सहेज कर रखने का क्या मतलब है, ये पोर्टफोलियो थोड़ी ना है, यहाँ पर बात की जा रही भाषा में आकलन करने के बाद आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना ये भी गलत है दोस्तों, सहेज कर रखना ये भी गलत नहीं सही, फिर तत्काल नष्ट करना, फिर पुनः परीक्षण करना कोई मतलब नहीं दोस्तों, चौथा हो जाएगा। 110 नंबर है दोस्तों, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण अनेक भाषाओं के, बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालयों में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, ऑप्शन दोस्तों अनेक भाषाओं को शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को प्रसार करता है, व्यवहारिक नहीं है, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। तो जटिल समस्याएं तो नहीं उत्पन्न करता भैया, और व्यवहारिक नहीं है ये भी नहीं हो सकता। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार का कोई मतलब नहीं भैया, अभी बच्चा है रोजगार की बात है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, बिल्कुल बात सही, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन में तो अभ्यास पर बल दिया जाता है। चौथा ऑप्शन दोस्तों, मातृभाषा निरर्थक हस्तक्षेप होता है। निरर्थक दोस्तों नेगेटिव, गलत, तुरंत काट देंगे दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन है तो अभ्यास भी दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, बल दिया जा रहा, गलत। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं भैया, आवश्यक है अतिरिक्त। भाषा अर्जन की स्वभाव की स्थिति का निर्माण होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। भाषा शिक्षण भाषा अर्जन की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। जब आमने सामने होगा दोस्तों तो ज्यादा समझ में आएगा, जाहिर सी बात है, वो स्वाभाविक सी बात है। 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखना, इकाई परीक्षा लेना, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए। रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है दोस्तों। श्रुतलेख तो लिखावट से संबंधित है, रचनात्मक आकलन कहाँ कर पाएंगे इसमें। रचनात्मक आकलन का मतलब दोस्तों इसमें दिमाग का भी यूज हो, नकल से नहीं। प्रश्नों को उत्तर कर वही बात हुई, परीक्षा लेना फिर दिमाग से बात हो रही, लेकिन जो अनुभव है दोस्तों ये ज्यादा है पास्ट, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। सर्वाधिक मतलब 3 सही है, 4 सही है, लेकिन कौन सा एक ज्यादा है दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, नहीं भैया। एक मिनट दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन मतलब सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी तो दोस्तों रटा होगा, बच्चा लिख लेगा। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। अनुभव की जहां बात आ जाएगी दोस्तों ये सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नहीं हो जाएगा। चामस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चामस्की दोस्तों भाषा विकास सिद्धांत के जनक है दोस्तों। भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरण नियमों की जानकारी से, नहीं भैया, नियमों निगेटिव, भाषाई समाज से, नहीं दोस्तों, भाषाई समाज का कोई रोल नहीं, भाषा आकलन का नहीं, भाषा अर्जन हो जाएगी दोस्तों। इन्होंने बताया भैया भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जन का मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें दोस्तों जैसे आप कहीं गए, खेल मान लीजिए, खेल के मैदान में चले गए, तो जो आपस में बातचीत हो रही दोस्तों, जो आप सीख रहे हैं मतलब बिना चाहते हुए भी जो सीखना है, यही दोस्तों भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम होता तो भाषा अधिगम हो जाता, जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं वहां पर जो सीख रहे हैं, भाषा अधिगम है दोस्तों, दोनों में अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मित्र व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृहकार, मानक भाषा बल नहीं देना भैया, मानक भाषा निगेटिव, वर्तनी संबंधी गृहकार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, समग्रतावादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन वर्तनी संबंधी गृह कार्य भी नहीं, मतलब भाषा शिक्षण में वर्तनी विशेष आवश्यकता वाले भिन्न व्यवहार नहीं करना, सभी के साथ समानता दिखानी है, समता दिखानी है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण का मतलब पक्षपात रहित दोस्तों, मतलब कि बिना भेदभाव के, ऐसा बोल सकते हैं। भाषा शिक्षण में यह अनिवार्य है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए? नहीं भैया, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए, बात सही है। उनके प्रति दया भाव, दया वया नहीं दिखानी भैया, ये सब नेगेटिव है दोस्तों। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट नहीं भैया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, 116 का बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों दया वर्ड नेगेटिव है, ध्यान दीजिए। पूरे सीटेट में दया वर्ड दोस्तों नेगेटिव है, सहानुभूति वर्ड नेगेटिव है दोस्तों। ये सब दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, सहानुभूति वगैरह नहीं दिखानी, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी कविता लिख सकें, उन्हें अनुभव संसार से जोड़ सकें, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगा, दोहरा भैया नहीं, विपरीत भाव की कहानी कविता लिख सकें नहीं, उन्हें अपने अनुभव संसार से, मैंने बताया दोस्तों जहाँ अनुभव होगा दोस्तों ज़्यादातर इसके सही होने के चांस है दोस्तों, बाई चांस गलत हो जाए तो उसको मैं नहीं कहता, लेकिन मान चलिए 90% आंसर यही होगा अगर पॉजिटिव पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? मतलब जैसे छोटा बच्चा है और बड़ों के बीच में तो विदेशी मतलब कुछ जानता ही नहीं भैया, जैसे हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जान रहे, तो ये क्या है दोस्तों, किस भाषा सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। तो दोस्तों ये जैसे कि पहला ऑप्शन, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने का नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, उम्र से छोटा होने का अजनबी बना रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, ये भी दोस्तों इसका कोई कारण नहीं है विशेष कि बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होती नहीं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बात सही है दोस्तों, आप खुद अपने ऊपर या अपने आसपास करके देख लीजिए, इसीलिए वो अजनबी बना रहता है दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की कक्षा में कहानियां पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के एकमात्र नहीं भैया, मनोरंजन का साधन है नहीं, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती है। बिल्कुल दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट नहीं दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? दोस्तों 2005 का जो एमएनसीएफ 2005 है, मैंने इसकी कल ही वीडियो डाल दी है दोस्तों, इसे आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, ये हर सब्जेक्ट के लिए फ़ायदा है, अगर आप पेपर 1 दे चाहे 2 दे, दोनों जगह काम आएगा दोस्तों, और हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लगता है दोस्तों ये, जैसा कि क्वेश्चन देखिए आपको मिला है, अरे हर सेट में आपको क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा जहाँ इनसे 2005 से क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही है? राष्ट्रीय भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं नहीं, ऐसा नहीं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल दोस्तों पढ़ने पर बल देना नहीं भैया, केवल नहीं भैया, बचा हमारे पास ऑप्शन दोस्तों पहला, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स और जो ग्रुप हूँ दोस्तों ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू दोस्तों।